रहम का एक छोटा सा काम और ईश्वर की तरफ से माफी का एक पूरा रास्ता। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। ये कहानी है एक बहुत ही आम इंसान और एक जरूरतमंद जानवर की, लेकिन इसका जो पैगाम है वो बहुत गहरा है। तो कौन है इस कहानी का हीरो? कोई बहुत बड़ा ज्ञानी या कोई अमीर आदमी? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो एक बिल्कुल आम इंसान था, हम सबकी तरह। पर हाँ, एक बात थी जो उसे खास बनाती थी, और वो था उसके दिल में ईश्वर का डर। बात एक बहुत ही गर्म दोपहर की है। वो आदमी अपने रास्ते से जा रहा था कि तभी उसकी नजर सड़क पर पड़े एक कुत्ते पर पड़ी। और वो कुत्ता, अरे उसकी हालत तो बहुत ही खराब थी। वो बस ऐसे ही नहीं लेटा हुआ था, वो कमजोर था, शायद घायल भी। प्यास के मारे उसकी जबान बाहर लटक रही थी और उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। साफ पता चल रहा था कि वो बहुत ज्यादा तकलीफ में है। अब यहां कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। उस आदमी ने कुत्ते को देखा और वो वहीं रुक गया। उसके मन में एक कश्मकश शुरू हो गई। एक तरफ समाज की सिखाई बातें थीं और दूसरी तरफ दिल से उठती रहम की आवाज। देखिए, उसके दिमाग में ना दो ख्याल आपस में टकरा रहे थे। पहला ख्याल समाज की सिखाई हुई बात का था कि अरे ये तो एक नापाक जानवर है, और ये सच भी है। उस जमाने में और कई जगहों पर आज भी कुत्तों को अपवित्र समझा जाता है, उनसे दूर रहने को कहा जाता है। लेकिन तभी उसके दिल से एक और आवाज आई, एक गहरी सोच उभरी। मगर यह भी तो उसी ईश्वर की बनाई हुई एक मखलूक है, एक रचना है। बस यही वो पल था, एक आजमाइश का पल, जहां उसे एक फैसला लेना था। और जानते हैं किस चीज ने उसे फैसला लेने में मदद की? उस कुत्ते की आंखों ने। उन आंखों में इतना डर और दर्द भरा था कि उस बेजुबान जानवर की तकलीफ देखकर उस आदमी का दिल पिघल गया। आखिरकार उसके अंदर की इंसानियत जीत गई। और ये इंसानियत कैसे काम में बदली? उसने जो किया वो रहम का एक सच्चा काम था, जो किसी को दिखाने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के लिए किया गया था। तो उसने मदद की कैसे? उसके पास तो पानी पिलाने के लिए कोई बर्तन भी नहीं था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। पास में उसे एक कुआं दिखाई दिया और उसने एक ऐसा हल निकाला जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। उसने अपना जूता उतारा और उसी को बाल्टी बना लिया। ये उसकी सादगी और मदद करने की सच्ची नीयत को दिखाता है। और जब वो कुएं से पानी निकाल रहा था तो उसने मन ही मन में एक दुआ की। उसने कहा, ऐ अल्लाह, मैं ये रहम सिर्फ और सिर्फ तेरी खातिर कर रहा हूं। ये बात इस पर जोर देती है कि उसका इरादा कितना पाक और साफ था। उसे किसी से कोई तारीफ या इनाम नहीं चाहिए था। वो पानी से भरा जूता लेकर उस कुत्ते के पास गया। वो जानवर इतना ज्यादा प्यासा था कि वो बार बार पीता रहा तब तक जब तक कि उसकी सांसें ठीक नहीं हो गई और उसकी जान में जान आ गई। उस आदमी ने तो बस अपना काम किया और वहां से चला गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब बात करते हैं उस इनाम की जो उसे इस एक अनदेखे काम के लिए मिला। सोचिए, उस वक्त वहां कोई नहीं था। किसी ने कोई वीडियो नहीं बनाया, किसी ने तालियां नहीं बजाई। ये एक ऐसा काम था जो पूरी तरह से गुमनाम था। थोड़ा रुककर सिर्फ अल्लाह ने देखा। और आखिर में बस यही एक बात है जो सबसे ज्यादा मायने रखती है। अच्छा, तो हमें इस वाकये के अंजाम के बारे में पता कैसे चला? ये हमें पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात यानी हदीस से पता चलता है। उन्होंने बताया कि रहम के इस एक छोटे से काम के बदले अल्लाह ने उस आदमी के सारे गुनाहों को माफ कर दिया। जरा सोचिए तो, एक कुत्ता, पानी की चंद बूंदें और एक आम से इंसान के लिए जन्नत का रास्ता खुल गया। यह रहम की ताकत को दिखाता है, फिर चाहे वो काम देखने में कितना ही छोटा क्यों ना लगे। अब चलिए इस कहानी से मिले सबक को अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आखिर में ये कहानी सिर्फ उस आदमी की नहीं है। ये कहानी हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है कि अगर एक जानवर पर रहम करने का इतना बड़ा सिला मिल सकता है, तो किसी जरूरतमंद इंसान, किसी गरीब या किसी यतीम पर रहम दिखाने का इनाम कितना बड़ा होगा। तो सवाल ये उठता है कि जब हम किसी को जरूरत में देखते हैं, कोई दर्द में हो या चुपचाप अपनी तकलीफें सह रहा हो, तो हमारा रवैया क्या होता है? क्या हम मुंह फेरकर आगे बढ़ जाते हैं या मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाते हैं? असल में ये कहानी उस कुत्ते के बारे में है ही नहीं। ये कहानी हम सबके बारे में है। ये हमारे फैसलों, हमारे दिल की नरमी और हमारे कामों के बारे में है। तो आखिर में इस पूरी कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? देखिए, 3 बहुत सीधी सीधी बातें हैं। पहली,
रहम करो तो हम पर भी रहम किया जाएगा। दूसरी, घमंड को, तकब्बुर को छोड़ दो, क्योंकि रहमत और बरकत हमेशा झुके हुए दिलों पर ही उतरती है। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी बात, किसी भी अच्छे काम को, किसी भी नेकी को कभी छोटा मत समझो। क्या पता पानी की चंद बूंदें ही जन्नत का दरवाजा खोल दें।